जय ठाकुर जी की दोस्तों। दोस्तों, अक्टूबर माह जो है वो हमारे लिए बहुत सारी संभावनाएं लेकर आ रहा है। जहां एक तरफ 2 अक्टूबर को विजयदशमी मनाई जाएगी, वहीं 20 और 21 तारीख को दीपावली मनाई जाएगी। हालांकि विद्वानों का मत थोड़ा सा अलग अलग है, कुछ लोग 20 को मनाएंगे, कुछ लोग 21 को मनाएंगे। इस पे हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे जरूर। और अगर आप उत्तर भारत से हैं तो छठ पूजा जो है वो इसी अक्टूबर में मनाई जाएगी। तो त्योहारों की वजह से यह जो महीना है ये बहुत ही विशेष हो जाता है। दोस्तों, मैं नितेश तिवारी आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने इस YouTube चैनल नक्षत्रम पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के आग्रह पे हम पहली बार इस YouTube चैनल पर लेकर आ रहे हैं मासिक राशिफल। और इस बार हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं अक्टूबर माह का राशिफल, जिसमें हम सभी 12 राशियों के बारे में बात करेंगे। डिफरेंट पैरामीटर्स पे बात करेंगे, जैसे फाइनेंस, हेल्थ, स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे। और अंत में एक सेक्शन हम लोगों ने डिजाइन किया है जिसमें ये होगा कि वो कौन से दिन होंगे जिसमें आपको सतर्कता थोड़ी ज्यादा बरतनी चाहिए। उसके लिए उपाय आपको क्या करना चाहिए, ये भी हम थोड़ा बहुत आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो आइए अब बात करते हैं कन्या लग्न वालों के लिए। तो कन्या लग्न वालों की स्थिति जो रहेगी इस महीने कुछ ऐसी रहेगी। उनके लग्न में सूर्य जो है वो गोचर कर रहे होंगे, वहीं बुध और मंगल जो है वो द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। शनि और राहु जो है वो षष्ठम भाव में गोचर करते नजर आएंगे। वहीं आपको गुरु जो है, जो कि उच्चस्थ राशि में होंगे, आपके लाभ भाव से गोचर करेंगे। और आपके व्यय भाव में यानी कि 12th हाउस में शुक्र और केतु की युति मिलती है। दोस्तों, इससे पहले मैं कन्या लग्न वालों के लिए अक्टूबर कैसा रहेगा उसके बारे में बताऊं, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं। जो भी दर्शक, जो भी महानुभाव अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर अपनी कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं अपनी कुंडली को लेकर, हमें कमेंट में अपनी बर्थ डिटेल्स और अपने सवालों को भेजिए। हम प्रयास करेंगे कि आपके वो सारे सवाल जो हैं वो कमेंट में रिप्लाई किए जाएं। कन्या लग्न वालों के लिए यह महीना अक्टूबर कैसा रहेगा? तो अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो आप देखेंगे कि आपके पंचम भाव के स्वामी शनि जो है वो अपने ही मूल त्रिकोण राशि में वक्री हो रहे हैं और राहु के साथ युति बना रहे हैं। तो यह समय मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा रहने वाला है। जो चीज आपको ध्यान देनी चाहिए कि आपको एक कॉम्पिटिटिव माइंडसेट बना के रखना चाहिए, क्योंकि षष्ठम भाव जो है वो कंपटीशन का भाव भी है। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव माइंडसेट अगर बना के रखते हैं तो आपके लिए ये लाभकारी हो सकता है। वहीं अगर हम बात करें संतान पक्ष की, तो संतान पक्ष के लिए कुछ चिंताएं आपको नजर आ सकती हैं, या तो संतान पक्ष के लिए आप कुछ चिंतित महसूस कर सकते हैं। वहीं अगर नौकरी पेशा लोगों की हम बात करें तो जो लोग सीएस है, आप देखिए कि मंगल जो है आपकी कुंडली में अष्टम भाव का स्वामी है और बैठा हुआ है द्वितीय भाव में, बुद्ध के साथ युति बना रहा है। तो इससे ये समझना चाहिए कि जो प्रोफेशंस जैसे सीए, कंसल्टेंट्स जो है, ऑडिटर्स जो है, डिजाइनर्स जो है, ऐसे प्रोफेशंस में आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटीज मिलती नजर आएंगी और आपका जो नेट पे है उसमें भी कुछ वृद्धि होती नजर आएगी। ये अपॉर्चुनिटी जो है इन सभी क्षेत्रों के लिए बहुत अच्छी है, इसका सदुपयोग अवश्य करें। अब आते हैं फाइनेंसेस की बात करने। तो अगर फाइनेंसेस की देखें तो आपके 12th हाउस का जो मालिक है यानी कि व्यय भाव की जो मालिक सूर्य है वो आपके लग्न से गोचर करेंगे। वहीं आपके लग्नेश जो है वो द्वितीय भाव में मंगल के साथ युति बनाएंगे। मंगल आपकी कुंडली में अष्टम भाव के भी स्वामी है। तो मैं समझता हूं कि वर्तमान समय में एक मिला जुला असर रहेगा फाइनेंसेस को लेकर, और आप एक खर्च करने की, अत्यधिक खर्च करने की प्रवृत्ति में आप हो सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि वर्तमान समय में अपने फाइनेंसेस को थोड़ा सा संभाल कर चलिए इन पर्टिकुलर डेज पे, जब बुध और मंगल की युति आपके द्वितीय भाव से बन रही है, क्योंकि आप हो सकता है कुछ बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी हो सकते हैं। और चूंकि अष्टम भाव से युति बन रही है आपको द्वितीय भाव में, तो किसी को पैसे देने में या उधार अगर आप दे रहे हैं या फिर कहीं पैसे ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां के लिए आप श्योर नहीं है, तो ऐसे जगहों पे आपके पैसे जो है
वो फंस सकते हैं या फिर ये आपके लिए नुकसान का सौदा बन जाएगा। अगर हम बिजनेस पार्टनरशिप की बात करें तो आपके सप्तम भाव के स्वामी जो है वो बृहस्पति होते हैं, और बृहस्पति जो है आपके लाभ भाव से गोचर कर रहे होंगे, और वो भी अपनी उच्च राशि में, और वहां से ये देखेंगे आपके पंचम भाव को। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ही अच्छा समय आपके लिए हो सकता है कुछ नई पार्टनरशिप का, और आपके कुछ नए कनेक्शंस बनते नजर आएंगे जो कि आपको अल्टीमेटली लाभ की तरफ लेकर जाएंगे। तो ये समय जो है ये बिजनेस पार्टनरशिप और बिजनेस में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज के लिए काफी अच्छा हो सकता है। वहीं अगर हम वैवाहिक जीवन या फिर आपकी लव रिलेशंस की बात करें तो ये समय थोड़ा सा कंट्रोल करिए। देखिए, जब हम प्रेम संबंधों की बात करते हैं तो हम पंचम भाव से करते हैं, और जब हम वैवाहिक जीवन की बात करते हैं तो हम सप्तम भाव से करते हैं। तो अगर आप वैवाहिक जीवन की अगर बात करें तो ये समय जो है बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके जो लाइफ पार्टनर है थोड़े धार्मिक होंगे, धार्मिक क्रियाओं में समय जो है आप दोनों लोगों का बीतेगा, और बहुत ही एक शांत वातावरण और एक उच्चस्त लाइफ और या फिर उच्च कोटि की लाइफ जो है वो आप इन 3 महीने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में व्यतीत करेंगे। वहीं अगर हम प्रेम संबंधों की बात करें तो पंचम भाव के स्वामी जो है वो षष्ठम भाव में जा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रेम संबंध में है तो थोड़ा सा उसको समय और दीजिए, हो सकता है कुछ अच्छे रिजल्ट्स उसमें आपको देखने को मिलेंगे। अब आते हैं अपने लास्ट सेक्शन पर जिसका नाम है डेज टू वॉच आउट फॉर। तो जो इस महीने वो दिन रहेंगे जो आपके लिए विशेष सावधानी के लिए होंगे, यानी कि इन दिनों में चंद्रमा जो है आपकी कुंडली में 4, 8 और 12 से गोचर कर रहे होंगे। तो ऐसे दिनों में आप कोई बड़ा डिसीजन, कोई बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लेने से बचें, और स्पेशली उन लोगों को जो शेयर मार्केट में या फिर ट्रेडिंग करते हैं, उन्हें मैं ये सलाह देता हूं कि आप उन दिनों में शेयर मार्केट से दूर रहें। वो दिन होंगे 26, 27, 28, 7, 8, 9 और 16 अक्टूबर। मैं एक बार फिर से कहता हूं, 7, 8, 9, 16 अक्टूबर, 26, 27 और 28 अक्टूबर। इन दिनों पे आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आप शेयर मार्केट या ट्रेडिंग में है, काम करते हैं, तो आपको इन दिनों में इससे दूर रहना चाहिए। आइए अब देखते हैं उपायों के बारे में। तो अगर हम उपायों की बात करें तो आप देखेंगे कुंडली में षष्ठम भाव में जो है आपकी कुंडली में शनि और राहु की युति बनती है, तो आपको कुछ विवाद भी हो सकता है। तो इस समय आपको दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए, और नवरात्रि भी आने वाली है, तो आप अगर इस समय में दुर्गा कवच का पाठ करते हैं तो आपके लिए लाभकारी हो सकता है। बुध और मंगल की युति जो है आपकी कुंडली में द्वितीय भाव से होगी। इस समय आप अपनी वाणी पर थोड़ा विशेष नियंत्रण रखें, और मंगल में, जैसा मैंने पहले भी बताया है, मंगल जो है वो फिजिकल एक्टिविटीज का कारक भी है, और मंगल जब बुध के साथ है तो हो सकता है कि आपकी वाणी जो है वो थोड़ी सी खराब हो जाए। तो मैं समझता हूं कि वर्तमान समय में यानी अक्टूबर महीने में आपको थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए ताकि मंगल की जो एनर्जी है वो यूटिलाइज हो सके। आपको फिजिकल एक्टिविटीज करनी चाहिए जिससे कि मंगल की एनर्जी यूटिलाइज हो और आपके लिए फायदेमंद हो। दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये प्रयास, आप कमेंट में हमें लिख कर बताइए, और अगर आप इस पेज पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय ठाकुर जी।